गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को अगर आप लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं और बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए। आज की क्लास में, आज की वीडियो में आप ओवरमैन का एग्जाम जो डीजीएमएस में होने वाली है जून महीने में, उसके सिलेबस और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस होता है उसके कलेक्शन के साथ कैसे आपको स्टडी करनी है, मिनिमम समय में मैक्सिमम गेन करना है और मेमोरी में स्टोर करके पास करके दिखाना है, उसके लिए मैं एक टेबल तैयार कर लेके आया हूं। मैं जब आपको स्क्रीन दिखा रहा था लैपटॉप का तो उसमें डीजीएमएस की सिलेबस शेयर किया था और उसी सिलेबस को मैं ये बोर्ड पर आपके सामने लेके आया हूं, जो कि 5 डेज में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है 5 डेज की छुट्टी लेकर बैठकर तैयारी करने की, जिसमें से 24 घंटा में से आपको 10 से 12 घंटा स्टडी करनी होगी। ड्यूटी जब आप 8 घंटा कर सकते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग 12 घंटा ड्यूटी कर सकते हैं, तो स्टडी आप 12 घंटा क्यों नहीं कर सकते? आपको अगर पास होनी है तो 12 से 15 घंटा स्टडी करनी होगी। और 5 दिन में आप कैसे कंप्लीट करेंगे, मेरे साथ इस वीडियो को देख करके आप समझने का प्रयास कीजिए। तो मैं यहां लिखा हूं, देखिए, डीजीएमएस सिलेबस ओवरमैन इन 5 डेज एंड 10 सेशन ऑन मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल। कॉन्टैक्ट नंबर दी हुई है 9308063015। तो ये मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर दिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप वीडियो को देख करके स्टडी को अपना पक्का कर सके, एग्जामिनेशन पास करके दिखाएं, सर्टिफिकेट गेन करके दिखाएं, प्रमोशन के लिस्ट में शामिल होकर के दिखाएं फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं यहां पर एक टेबल जो दिया हूं जिसमें से डेज आपके सामने पहला कॉलम में दिखाई दे रहा है, दूसरे में सेशन दिखाई दे रहा है, तीसरे में डीजीएमएस सिलेबस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब कि डीजीएमएस सिलेबस को जो आपको उठानी है, क्या पढ़ना है, और उसके साथ उसके रिलेटेड जो डीजीएमएस सिलेबस है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आई हुई है उसके कलेक्शंस मेरे साथ आप स्टडी करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस से फुल कॉन्फिडेंस से आप समझ पाइएगा कि मैं एग्जाम जरूर निकाल लूंगा। एग्जामिनेशन के पहले ये फील होना आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट डे जो होगी, छुट्टी का जो आपका पहला दिन होगा, उसमें 2 सेशन में आप अपने आप को बांटिए। पहला सेशन, सेकंड सेशन, बीच में टी ब्रेक आप ले सकते हैं, लंच ब्रेक आप कर सकते हैं। तो उसमें जो है आपका सेशन फर्स्ट जो है, जिसमें कि डीजीएमएस सिलेबस की बात करें तो मैं यहां पर फर्स्ट डे में लेजिस्लेशन को इंक्लूड किया हूं, लेल फॉर लेजिस्लेशन, जिसमें पहला जो आपकी है सीएमआर 2017, मतलब कि रेगुलेशन 2017, इसके जो डीजीएमएस सिलेबस में बात की गई है। तो सीएमआर में ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेशन मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, रेगुलेशन नंबर लिख दिया हूं, उसी पर फोकस करनी है आपको। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेशन 40, जिसमें कि ड्यूटी ऑफ वर्कमैन की बात किया गया है, 41 जिसमें बात की गई है कंपिटेंट पर्सन की, 42 जिसमें कि ऑफिशियल की बात की गई है, 47 से 63 तक जहां पर कि ओवरमैन से लेकर के जो डंपर के ऑपरेटर होते हैं उनकी ड्यूटी की चर्चा, ओवरमैन से लेकर के डंपर के, टिपर के ऑपरेटर तक की बात की गई है। तो इसको आपको 3 कैटेगरी में बांटनी है। जो भी स्टेच्यूट हैं, स्टेच्यूट मतलब कानून के जो बुक है, जिसमें कि हमारी पहली बुक मदर बुक कहलाती है माइंस एक्ट 1952, उसके बाद जब आते हैं तो माइंस रूल 1955, उसके बाद जब आते हैं तो माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966, उसके बाद जब आते हैं तो माइंस रेस्क्यू रूल 1985, फिर उसके बाद आते हैं तो CEAR 2010, और यहीं पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 के साथ साथ आप 2023, जिसमें कि सेफ्टी ऑफिसर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर, कुछ और पॉइंट 2023 में इंक्लूड किया गया है, उसको आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी होगी। और एक स्टैट्यूट आपकी बचती है जो कि रेगुलेशन 2017। तो इस तरह से 6 स्टैट्यूट के बुक हैं, उनमें से छठे छठाए ही
भी रेगुलेशन, रूल या सेक्शन को आपको पढ़नी है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिश्रा सर 03 यूट्यूब के साथ आप चलते रहिए। सब्सक्राइब कर दिए होंगे, बेल आइकन दबा दिए होंगे, आप एग्जामिनेशन के पहले ही फुल कॉन्फिडेंट हो जाइएगा। जब आप होम में मॉक रिहर्सल करेंगे, एग्जामिनेशन को दे करके घर में देखेंगे और अपने आप को पाएंगे पहला एग्जामिनेशन में फेल, दूसरा एग्जामिनेशन में पास के नियर नजदीक आपको मार्क्स आएगी, सेकंड थर्ड एग्जामिनेशन मॉक रिहर्सल देंगे तो उसमें आप पास होता हुआ देखेंगे, चौथा एग्जामिनेशन में आप अच्छे मार्क्स से साथ देखें तो कम से कम 3 मॉक रिहर्सल 2 घंटे की जो पेपर होती है उसको लेकर के आपको बैठनी है और पूरा करना है। तो यहां पर मैं बात कर लिया रेगुलेशन 63 तक की। अब मैं दूसरे इसी डॉट के साथ चलता हूं, माइन वर्किंग का जो रेगुलेशन है जिसमें 104 नंबर रेगुलेशन दी गई है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की बात की गई है, वहां से लेकर के जब हम लोग जनरल प्रिकॉशन 132 नंबर की इनक्लाइन की ढाल कितनी होनी चाहिए जिस पर प्रश्न पूछी गई है ओवरमैन के एग्जामिनेशन में, तो 104 से 132 तक आप माइन वर्किंग के जो रेगुलेशंस हैं उसको आप करेंगे। साथ ही अब एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग जो डीजीएमएस सिलेबस में लिखी गई है उसकी जब बात करते हैं तो 183 से लेकर के 207 जिसमें कि टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव, कितने प्रकार की एक्सप्लोसिव हमारे माइंस में यूज की जाती है, परमिटेड, नॉन परमिटेड, ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड, उसके साथ 207 रेगुलेशन जिसको हम लोग क्या पहनना, जनरल प्रिकॉशन रिगार्डिंग एक्सप्लोसिव, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, उसकी भी वीडियो अपलोडेड है। हर रेगुलेशन का लगभग वीडियो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है। तो क्या पहनना चाहिए, शर्ट कैसा पहनना चाहिए, पैंट कैसा पहनना चाहिए, मोजा कैसा पहनना चाहिए, जूता कैसा पहनना चाहिए, घड़ी पहनना चाहिए कि नहीं, मोबाइल लेकर के एक्सप्लोसिव का काम करना चाहिए कि नहीं, ये इस 207 रेगुलेशन में लिखी गई है। तो ये आप पढ़ेंगे किसके तहत, लेजिस्लेशन के तहत। अब आ जाइए फायर चैप्टर है, डस्ट चैप्टर है, गैस चैप्टर है, वाटर चैप्टर है। इन चैप्टर्स के जो रेगुलेशंस हैं केवल रेगुलेशंस पर आपको फोकस करनी है फर्स्ट सेशन में। अब आते हैं सेकंड सेक्शन जिसमें कि आपको लंच आवर के बाद की बात होगी या मॉर्निंग में पढ़ लिए हैं तो इवनिंग की बात होगी। तो इसमें सेकंड सेशन में आपको कम से कम 6 घंटा देना होगा अपनी स्टडी के लिए। 2 घंटा गाइडलाइन लीजिए मेरे से और 6 घंटा अपने से स्टडी कीजिए। तो यहां पर सेकंड सेशन में जो है लेजिस्लेशन जो मैं रखा हूं सेकंड पार्ट में, माइंस एक्ट 1952, माइंस रूल 1955, MVTR 1966, CEAR 2010 और 2023 और रेस्क्यू रूल जो कि हम लोग कहते हैं। तो यहां पर जो माइंस रेस्क्यू रूल है जिसको हम लोग इंक्लूड करते हैं 1985 में, उसको आपको कंप्लीट करनी है। तो इनके साथ साथ मैं जो लास्ट डे वाला 5th डे वाला जो है उसमें भी लेजिस्लेशन को रखा हूं। तो 5th डे में भी आप ये जान सकते हैं कि आपको जो 5वां दिन है वो लेजिस्लेशन एक बड़ी चैप्टर के रूप में आपको देखनी होगी जो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में एक सब्जेक्ट के रूप में बन जाती है। तो मैं इसकी चर्चा 5वें डे की बात करूंगा। यहां पर सेकंड डे की बात जब आप करते हैं तो फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में, पहला सेशन में जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें W मतलब वर्किंग सब्जेक्ट जो आपको एक सब्जेक्ट के रूप में दिखती है लेकिन आपको एक चैप्टर के रूप में पढ़नी होती है ओवरमैन वालों को। तो वर्किंग में यहां पर मैं शामिल किया हूं रॉक, पहला दिन में पहला सेशन में जियोलॉजी यानी कि जो कोयले की मोटाई होती है, सरफेस से गहराई होती है, कोयले की ढाल होती है, कोयले की क्वालिटी होती है, रॉक का नेचर होता है, ये जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होते हैं, फॉल्ट, डाइक, सील, जितने भी वॉश आउट होते हैं वो जो है आपको जियोलॉजी के अंतर्गत पढ़नी है। जब जियोलॉजी आप जान जाते हैं, धरती के अंदर छिपा हुआ कोयले या मिनरल के आसपास के बारे में जानते हैं, वाटर जान जाते हैं, गैस जानते हैं, उसके नेचर के बारे में जान जाते हैं, तब आप सिंकिंग और ड्रिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं, नहीं कोयले तक पहुंचने का रास्ता पर डिसाइड करते हैं। तो वो कैसे करनी है वर्किंग के तहत हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही को रिलेट करेंगे पिछले ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं उसको उसके साथ रख करके हम लोग देखेंगे कि क्या हमको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले ईयर की पूछी गई प्रश्न ही आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट बनाती है और उसी से रिलेटेड, वही प्रश्न तो नहीं आएगी लेकिन उससे रिलेटेड प्रश्न जरूर आएगी। तो यहां पर आप सिंकिंग ड्रिफ्टिंग का चैप्टर इंक्लूड करेंगे, ओपन कास्ट माइन और अंडरग्राउंड माइन
की जो मेथड्स हैं उनको आपको थोरो एप्लीकेबिलिटी और इक्विपमेंट नेम के साथ कम से कम 2 ये पॉइंट जरूर आपको एग्जामिनेशन में पूछी जा रही है। अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट की एप्लीकेबिलिटी मतलब किस कंडीशन में आप उस मेथड को अप्लाई कीजिएगा जिसमें कि ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो अंडरग्राउंड माइन की जो मेथड की जो एप्लीकेबिलिटी है, किस मेथड के लिए कौन सी कंडीशन लागू होती है, वो आप पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये फर्स्ट सेशन में बात हो गई। सेकंड सिस्टम में जब मैं वर्किंग की ही बात करता हूं तो इसमें रॉक मैकेनिक्स मैं वर्ड लिख दिया हूं, जो कि वर्किंग के लिए रॉक मैकेनिक्स मतलब पत्थर का नेचर, पत्थर की प्रकृति, कोयले की प्रकृति के बारे में आपको जाननी है। तो इसमें हम लोग रॉक मास रेटिंग RMR पढ़ते हैं, उसको कैलकुलेट निकालते हैं और उसके आधार पर टाइप ऑफ सपोर्ट हम लोग डिसाइड करते हैं। रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन RQD निकालते हैं, रॉक लोड निकालते हैं कैलकुलेशन से, जो कि RMR के आधार पर ही DGMA सर्कुलर में कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला दी गई, जिसकी वीडियो मिश्रा सर माइनिंग क्लास में अपलोडेड है। और टाइप ऑफ सपोर्ट आप सिलेक्ट करते हैं, कितना टन बियर करता है उसकी भी टेबल मैं बना करके रखा हूं, उस टेबल के साथ आप स्टडी कर सकते हैं। सिलेक्शन, बियरिंग, टाइप, पिक्चर, फिगर के साथ। तो यहां पर आप वर्किंग को इस तरह से कंप्लीट किए। अब थर्ड डे जो आपकी आती है वो वेंटिलेशन सब्जेक्ट की, वेंटिलेशन चैप्टर का है, उसकी आती है। तो थर्ड में जब वेंटिलेशन की बात करते हैं तो वेंटिलेशन का टाइप पहले पढ़नी है। टाइप में नेचुरल वेंटिलेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन 2 प्रकार की होती है, उसकी स्टडी करेंगे। साइटिंग ऑफ बूस्टर फैन अंडरग्राउंड में बैठानी है या मेन मैकेनिकल बैठानी है सरफेस में, तो उसकी जगह चुनाव कहां पर होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके संबंध में कानून में यानी रेगुलेशन में बात कही गई है। उसके रेफरेंस के साथ आप उसको कैसे बैठाएंगे हमारे साथ स्टडी करेंगे। ऑक्सिलरी फैन कहां पर बैठानी है, कैसे बैठानी है, ये हम लोग वेंटिलेशन में ही जानेंगे। वेंटिलेशन सर्वे यानी कि हम लोग सर्वे जो करते हैं वेंटिलेशन का, जो हवा पहुंचाने का काम करते हैं, वो उपयुक्त क्वालिटी का है कि नहीं, उपयुक्त क्वांटिटी का है कि नहीं, इसके लिए सर्वे किया जाता है, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वांटिटी सर्वे, प्रेशर सर्वे, लाइटिंग स्टैंडर्ड सर्वे, डस्ट सर्वे एटसेट्रा। अब हम लोग देखेंगे सेकंड सेक्शन वेंटिलेशन की, तो इसमें मैं इंक्लूड किया हूं गैस और गैस की प्रॉपर्टी, जिसकी एक टेबल मैं बना करके रखा हूं। सिम्पटम क्या होता है गैस का, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसका इफेक्ट क्या, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है और एक माइंड पर इफेक्ट होता है, तो ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आपको देखनी है। तो यहां पर आप गैस से संबंधित जो टेबल मैं शेयर करूंगा स्क्रीन के साथ, उसको आपको स्टडी करनी है। इमिशन कैलकुलेशन मतलब गैस जो मीथेन इमिशिएट होती है, इस पर प्रश्न पूछी जाती है, तो इमिशन का कैलकुलेशन कैसे करें, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, उसकी पर करेंगे। डस्ट, फायर, एक्सप्लोजन, इनंडेशन, ये जो 4 चैप्टर हैं, डस्ट, फायर, एक्सप्लोजन, इनंडेशन, तो ये चारों चैप्टर उसको आपको सेकंड सेशन में कंप्लीट करनी है। आइए आते हैं फोर्थ डे में, जो मशीनरी डे कहलाएगा, चौथा डे जो छुट्टी का दिन, 5 दिन आप छुट्टी लेकर के स्टडी करिए मेरे साथ 2 घंटा 4 घंटा अपने साथ, तो इस तरह से 6 घंटा फर्स्ट सेशन में, सेकंड सेशन में 6 घंटा। अगर इतनी स्टडी कर लेते हैं तो आप अपने फुल कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे कि मैं पास करके दिखाऊंगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि फोर्थ डे में आपको क्या पढ़नी है, मशीनरी पढ़नी है। तो फर्स्ट सेशन में जब मैं बात करता हूं तो मशीन की बात करनी है, मशीनरी की बात करनी, तो ओपन कास्ट मशीनरी, अंडरग्राउंड मशीनरी के बारे में पढ़नी। ओपन कास्ट में आप सॉवेल, डंपर, ड्रैग लाइन, सरफेस माइनर, कंटिन्यूअस सरफेस माइनर, डोजर, ड्रिल्स, जितने भी ओपन कास्ट है, टायर हैंडलर मशीन, एक्सप्लोसिव वैन, वाटर टैंकर, रिपर, ग्रेडर, CHP, जितने मशीन्स होते हैं, कोल हैंडलिंग प्लांट, क्रशर, इन सभी मशीनों के बारे में आपको पढ़नी है। तो ये आपको ओपन कास्ट मशीनरी। अंडरग्राउंड की बात करते हैं तो सरफेस माइनर हो जाता है, SDL होता है, LSD होता है, उसके अलावा सीयरर मुनीडी झाझरा में यूज की जा रही है, तो सीयरर के बारे में। और क्या मेन आपको ध्यान रखनी है, उस मशीन की एप्लीकेबिलिटी और कंपोनेंट और उसका फंक्शन, एप्लीकेबिलिटी, कंपोनेंट और फंक्शन। कंपोनेंट
मतलब उसके भाग का नाम और उस भाग का काम, यही आपको ध्यान में रखनी है ओवरमैन के स्तर पर। तो ओसीएम एंड अंडरग्राउंड मशीनरी सेफ्टी फीचर्स, जो भी मशीन आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे ओपन कास्ट का हो, चाहे HEMM हो, हैवी अर्थ मशीनरी, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी हो, या अंडरग्राउंड की, उसमें सेफ्टी फीचर्स डीजीएमएस ने अपने डीजीएमएस सर्कुलर में इंक्लूड किया, उनको ध्यान रखनी है नाम के साथ, उसका फंक्शन याद रखना है, टेस्ट याद रखना है, जैसे कि ब्रेक का टेस्ट, सर्विस ब्रेक का टेस्ट, रिटार्डर ब्रेक का टेस्ट, डंप ब्रेक या पार्किंग ब्रेक का टेस्ट, स्टीयरिंग का टेस्ट कितना आरपीएम पर करते हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। यहां पर इंजन का टाइप, इंटरनल कंबस्टन इंजन, जो कि डीजल इंजन और जो पेट्रोल इंजन होती है, कंप्रेस्ड इंजन होती है, कंप्रेशर होता है, तो उस इंजन की आपकी पहली सेशन में पढ़ लेनी है मेरे साथ। सेकंड सेशन में जब बात करते हैं तो CEAR, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन, जिसके छठा जो रेगुलेशन नंबर है 10, केवल मैं रेगुलेशन नंबर की बात करूं, टोटल नंबर 10 की बात करूंगा, और 10 से 10 प्रश्न डेफिनेटली है कि आपकी मशीनरी सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगी, और आप देखेंगे एग्जामिनेशन में मॉक रिहर्सल करने के बाद। इक्विपमेंट एंड ऑफ वाइंडिंग, मतलब कि वाइंडिंग के लिए जो शाफ्ट में हम लोग इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, मशीन इस्तेमाल करते हैं, उसके कंपोनेंट और उसका फंक्शन रेगुलेशन से कोरिलेट करके आपको पढ़नी होगी। हॉलेज का जो हमारा चैप्टर है या पार्ट है, उसमें हम लोग सेफ्टी फीचर के साथ टाइप पढ़ते हैं, डायरेक्ट हॉलेज, इंडलेस हॉलेज और ग्रेविटी हॉलेज और मेन हॉलेज, तो उसको देखेंगे। पंप कितने प्रकार का होता है, टरबाइन पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, रोटो पंप, मोनो पंप, और उसके कंपोनेंट के साथ उसका प्रिंसिपल और फंक्शन पढ़ेंगे। बेल्ट का टाइप पढ़ेंगे, बेल्ट का कैलकुलेशन, मटेरियल कितना हैंडलिंग करता है उसकी पढ़ेंगे। यहां पर मैं 5th डे में, तो इस तरह से चौथा डे मशीनरी डे होगी, 5वां डे जो आपकी लेजिस्लेशन की बची हुई डे कहलाएगी, क्योंकि लेजिस्लेशन एक बड़ी चैप्टर के रूप में है, तो 5वां डे मैं इसको इंक्लूड किया हूं। माइन रेस्क्यू, जब खदान में कोई इनंडेशन हो जाती है, फायर हो जाती है, या एक्सप्लोजन हो जाता है, या मेजर रूफ फॉल हो जाती है, ओपन कास्ट में कोई स्लोप जो है, बेंच का स्लोप या जो ओवरबर्डन डंप का स्लोप होता है, वो फेल्यूर हो जाता है, तो उसके समय किस तरह से पर्सन और मशीन और जो प्रॉपर्टीज होती है उसको रेस्क्यू किया जाता है, बचाया जाता है, तो उसको माइन रेस्क्यू के तहत हम लोग पढ़ेंगे। रेस्क्यू इक्विपमेंट कौन कौन सी होती है, सेल्फ कॉन्टेंट ब्रीदिंग एपरेटस, सेल्फ रेस्क्यूअर, जिसको आप सेल्फ कॉन्टेंट सेल्फ रेस्क्यूअर कहते हैं, गैस मास्क कहते हैं, रिवाइविंग एपरेटस कहते हैं। तो ये रेस्क्यू इक्विपमेंट्स जो कि आपकी BG4 हो, BG174, उसकी डिटेल्स की बात करेंगे। रिकवरी ऑफ माइंस, जब माइंस को आप सील्ड कर दिए रहते हैं, चाहे वो पानी से सील करें या फिर आइसोलेशन स्टॉपिंग, फायर स्टॉपिंग बना करके सील करें, और आपको सैंपल के टेस्ट के बाद पता चलता है कि हम अब रिकवरी कर सकते हैं, जो कोयला छिपा हुआ है, घिरा हुआ है, सील्ड है, उसको हम लोग रीओपन कर सकते हैं। तो रिकवरी ऑफ माइंस हम कैसे करते हैं, इसको आप फर्स्ट सेशन के तहत 5th डे में शामिल कीजिए। सेकेंड डे सेशन जो होगी लेजिस्लेशन की होगी, जिसको माइन डिसीजेस कहेंगे, जो माइन में काम करने के चलते जो रोग होती है, उस डिसीजेस को ही माइन डिसीजेस कहते हैं, जिसको 2 प्रकार से हम बांटते हैं, एक ऑक्यूपेशनल डिसीज और दूसरा जो है नोटिफाइड डिसीज। तो माइन की जो डिसीज है, जैसे नोटिफाइड डिसीज में आप न्यूमोकोनियोसिस, और हम लोग इसकी सिलिकोसिस एक्सेट्रा की चर्चा सिलेबस के दौरान हमारे साथ 2 घंटे के सेशन में जो है करेंगे। यहां पर एक्सीडेंट का टाइप, यानी माइनर इंजरी, रिपोर्टेबल इंजरी, सीरियस बॉडली इंजरी, एक्सीडेंट, मेजर एक्सीडेंट, फैटल एक्सीडेंट, डिजास्टर, ये जो टाइप है किस आधार पर आप उसको कहते हैं, जिसमें डीजीएमएस सर्कुलर इसके तहत जो है हम लोग को बताया गया है, गाइडलाइन दी गई है, उसको हम लोग फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। एक्सीडेंट रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, ये भी हम लोग के सिलेबस में दी गई, लेकिन ध्यान रखिएगा हर पॉइंट के साथ आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो छटा हुआ है, मेरे पास कलेक्टेड है, रखा हुआ है, उसके साथ जब आप पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस से फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगी, और कहेंगे कि मैं पास करके दिखाऊंगा, अवश्य पास होऊंगा, सर्टिफिकेट गेन करूंगा। अगर आप मिश्रा सर 03 के
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और तैयार हो जाइए आप एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन के लिए मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर नए कंटेंट के साथ मिलते हैं।